अस्सलाम वालेकुम। आज नाज़ियाज़ किचन में इस लाल मिर्च के भरवे अचार की तैयारी होने वाली है और इसको बहुत ही अच्छे से आप देखें। इसकी फुल रेसिपी आज हम शेयर करने वाले हैं अपने इस एपिसोड में। तो ये अचार आप चाहे तो साल भर भी रखें, ये ख़राब नहीं होने वाला है और ये बहुत ही अच्छा टेस्टी अचार बन कर के तैयार होता है। तो अगर आप इसे घर में बनाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे तो ये बाहर में भी मिलते हैं, लेकिन घर के अचार आपको बहुत अच्छे बनेंगे और कम पैसों में आपके पास बहुत सारी इसकी क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर मिर्च लिया है और ये मिर्च सर्दियों के सीज़न में ही अवेलेबल होती है। तो इसको सर्दियों के सीज़न में बनाने का ही होता है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से मैंने इस मिर्च को वॉश कर लिया है, क्योंकि इसमें मिट्टियाँ जो होती हैं वो दिखती नहीं हैं, लेकिन मिट्टी रहती है इसमें। और इसके डंठल को मैं अभी इसी तरीके से रखूँगी। मैं इसे अभी नहीं काट कर हटाऊँगी। इस तरीके से मैं अभी इसे वॉश करके मैं इसे सुखाने वाली हूँ डंठल के साथ। तो ये बहुत ही अच्छी मिर्च के अचार आप अपने हाथों से बनाएंगे, आप अपने घर में अपने किचन में इसे बना कर के रखेंगे। तो ये देखिए, मैंने वॉश तो कर लिया और वॉश करने के बाद अब इसे मुझे धूप में रखने की ज़रूरत है। तो मैं इसे धूप में रखूँगी लगभग 3 से 4 घंटों के लिए। और क्योंकि इसमें मॉइस्चर होगा तो वो सारा मॉइस्चर इसका सूख जाएगा, ये देखिए। और इसी तरीके से जब मैं इसे सुखा रही हूँ तब तक मैं इसके मसाले को तैयार करती हूँ। तो मैंने एक मोटे तले का पैन लिया है और इसमें मैं सभी को अलग से भून करके निकालूंगी, अलग अलग करके, ताकि आप देखें और आपको समझ में भी आए। तो धनिया, अजवाइन और सौंफ रहेगा, ज़ीरा रहेगा। तो इन सभी को मैं हल्का रोस्ट करूँगी और रोस्ट करने के बाद मैं इसे पीस लूँगी। तो एक एक करके मैं सारे जितने भी हमारे पास मसाले हैं मैं उन्हें रोस्ट कर रही हूँ अलग अलग से। और अगर आप चाहें तो आप एक करके भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग इसलिए दिखा रही हूँ ताकि कुछ हमारा मसाला थोड़ा रोस्ट होने वाला होता है और कुछ मसाला हम थोड़ा ज़्यादा रोस्ट करते हैं। तो इस तरीके से मैं अलग अलग करके ही अचार के मसालों के जितनी भी ये रोस्टिंग होती है वो मैं सब अलग अलग करके करती हूँ। तो अब मैंने धनिया डाला है, धनिया थोड़ा ज़्यादा करके मैं रोस्ट करती हूँ। और इसी तरीके से जब सारे मसाले हमारे रोस्ट हो जाते हैं एक एक करके, तो मैं उन्हें एक मिक्सर ग्राइंडर कंटेनर में मैं उसे एक ही में पीस दूँगी। लेकिन हाँ, ये देखिए, इस तरीके से मैंने धनिया को रोस्ट कर लिया है। तो जैसा कि मैंने बताया, धनिया मैं थोड़ा ज़्यादा करके रोस्ट करती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके का मैंने रोस्ट किया है और बहुत ही अच्छा मसाला बन कर के तैयार होता है ये भरवा मिर्च का। तो ये जितनी भी स्टफिंग होगी हमारी, इसी तरीके से मैं उसे रोस्ट करूँगी और पीस लूँगी। तो सौंफ भी मैं हल्का रोस्ट करती हूँ, सौंफ को मैं ज़्यादा रोस्ट नहीं करूँगी, ये देखिए। और फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा, हाई नहीं रहेगा। फ्लेम पर आप भी ध्यान देंगे। हाई फ्लेम में आपका जितना भी मसाला है ऊपर से जलने लगता है और अंदर का अच्छा से नहीं पकता है, नहीं भुनाता है। तो ये इस तरीके से आप मीडियम फ्लेम में आप इस सारे मसालों को रोस्ट करेंगे। तो मैंने सभी को इसी तरीके से रोस्ट कर लिया है और रोस्ट करने के बाद मैं इनको एक एक करके ग्राइंडर में डालूँगी, ये देख लीजिए। तो आज अगर मैं इस मसाले को बना रही हूँ तो मैं ऐसा नहीं है कि आज ही स्टफिंग भी करूँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक दिन उसे मिर्च को आप रख कर के आप दूसरे दिन भी स्टफिंग कर सकते हैं, क्योंकि लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर एक दिन में आप करना चाहें तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप दूसरे दिन भी अगर स्टफिंग करेंगे तो कोई बात नहीं होगी। तो इसमें कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आज ही सारा काम कर लेना है। तो बहुत ही आराम से बनती है ये, और इसके लिए आपको कोई भी मेहनत की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं होती है। और घर में बना हुआ हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, चाहे वो खाना हो या किसी भी तरीके का अचार हो या फिर चटनी हो। तो ये देखिए, नाज़ियाज़ किचन में हर तरीके का आपको रेसिपी शेयर
करते हुए मैं मिलूँगी। और इसी तरीके से मैं किसी दिन और किसी और अचार की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर अजवाइन लिया है और अजवाइन को भी मैं हल्का रोस्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर मैं इसमें डालूँगी मेथी, तो मेथी मुझे बहुत कम क्वांटिटी में इसमें डालना है, तो आप भी ध्यान रखेंगे। मैंने जितना भी क्वांटिटी डाला है उसको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, लेकिन मेथी आप इस तरीके से देख लें कि मैंने मेथी बिल्कुल थोड़ा लिया है। और मेथी को भी मैं इसी तरीके से रोस्ट कर लूँगी। तो सारे मसाले हमारे ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे निकालने वाली हूँ। तो ये सारे मसाले हमारे हम अगर इसमें चाहें तो कच्चा सरसों का तेल ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो अगर सरसों तेल आपको गरम करके देना है तो आप इसी में गरम कर सकते हैं। मैं इसमें लाल मिर्च भी डालती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मिर्च होती ही है, मिर्च के अचार होता है वो। लेकिन मैं इसमें लाल मिर्च डालती हूँ थोड़ा रोस्ट करके, मुझे पसंद है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे हटा दें, ना डालें। तो मैंने इस तरीके से लाल मिर्च को भी हल्का रोस्ट कर लिया है, इसके डंठल को हटा करके। और अब ये ग्राइंडर में जाने के लिए सारे मसाले हमारे तैयार हैं। तो मैं इसी को एक साथ सभी को पीस दूंगी, और हल्का थोड़ा मोटा भी रहेगा तो चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं इसे महीन बारीक करने की। और इसी तरीके से सभी को मैं पीस दूंगी। और पीसने के बाद फिर इसे स्टफिंग का टाइम आएगा। तो ये देखिए स्टफिंग हमारी अब तैयार होने वाली है। तो मैंने इसमें भाभी का हेल्प लिया है, और उसी के साथ मैं भाभी के साथ मिल कर के ये अचार बनाने वाली हूँ। क्योंकि जब भी अचार बने और साथ हो जाए किसी अपनों का तो बहुत अच्छी बात होती है। मिल कर के सारे काम अच्छे से हो भी जाते हैं, और हमारा काम आसान भी हो जाता है। वक्त कैसे चला जाता है पता भी नहीं चलता है। तो मैंने यहाँ पर सरसों तेल का इस्तेमाल किया है मिक्स करने के लिए। और ये देखिए नमक, तो नमक भी ऐड हो रहा है। और इसमें आप चाहे तो काला नमक को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं भी डाल रही हूँ, इसमें काला नमक भी जाएगा। और अब यहाँ पर पीला सरसों, तो पीला सरसों मैं हल्का रोस्ट करूँगी और इसे दरदरा करूँगी, क्योंकि मैं इसे अलग से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बाद में पड़ने वाली रेसिपी में से होती है, बाद में पड़ती है इस रेसिपी में। जब वो सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे नमक के साथ, तेल के साथ, तब ये ऊपर से जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इसे खड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा ग्राइंडर में मोटा दरदरा करके पीस लूँगी और फिर उसे मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर सरसों का जितना भी क्वांटिटी है वो सारे मसालों से ज़्यादा रहता है, और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है अचार के मसालों के साथ। तो ये देखिए हमारा स्टफिंग के लिए ये सरसों भी इस तरीके का तैयार हो चुका है। मैं इसे इसमें मिक्स कर दूंगी। और अब ये आमचूर और मंगरेला, तो इन सभी के साथ साथ आमचूर, मंगरेला और काला नमक, इन सभी को मैं मिक्स कर रही हूँ इसी तरीके से। ये देखिए, तो मिक्सिंग का काम हमारी भाभी कर रही हैं, और ये जितना भी स्टफिंग है हम मिल करके करने वाले हैं। तो चलिए देखिए किस तरीके से स्टफिंग होती है। अब मैंने मिर्चे का डंठल काट करके हटा दिया है और उसे अंदर से बिल्कुल खाली कर दिया। अब ये स्टफिंग के लिए तैयार हो चुका है। तो पहली कोशिश ये रहती है कि इस तरीके से वो लकड़ी के होते हैं जो कबाब लगाने वाले, उनसे मैं करवा रही हूँ, लेकिन वो सही से हो नहीं रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है। तो मैंने इसके लिए कुछ और भी निकाला है। तो ये देख लीजिएगा, मैंने इसमें ये दिया है। ये हमारा जो है ये केक का बैटर वाला रहेगा, ये इससे बहुत अच्छा स्टफिंग हुआ है। तो अगर आप चाहें तो मोटे किसी चीज़ से आप कर सकते हैं। ये देखिए, तो इससे करना आसान हो जाता है, और बहुत ज़्यादा अच्छे से इसकी स्टफिंग भी हो जाती है, पकड़ने में ग्रिप भी बनता है हमारा। तो ये देखिए ग्लव्स हमारा निकलता जा रहा है, भाभी बार बार उसे ऊपर चढ़ाती जा रही हैं, क्योंकि इसमें सारे मसालों के साथ मिर्च भी है, तो मिर्च हाथ में लगने लगता है। तो इसके लिए ये इस तरीके से पैक कर रही हैं। ये देखिए बिल्कुल अंदर में अंगूठे के सहारे
अच्छे से पीछे की तरफ मसाले को टाइट से भर रही हैं और जो डंठल का पीछे वाला साइड था उसका छोटा अचार में लग गया। और ये देखिए इस तरीके से हमारा मिर्च का अचार बिल्कुल अब तैयार होने वाला है। बस कुछ ही ये इसमें स्टेप बाकी है जो आप देखें। तो सारे मिर्च के अचार इस तरीके से पैक हो चुके हैं, सील हो चुके हैं। अब ये धूप में थोड़ी देर रहेंगे और फिर इसमें तेल जाएगा। तो ये देखिए ये जो हमारा छोटा वाला अचार लगा है वो है इसके कटिंग का ऊपर वाले पार्ट का, और उसका भी अचार लग चुका है और उसमें तेल का यूज़ हो रहा है। तो मैं इसे धूप में रखने वाली हूँ लगभग 15 से 20 दिन। तो मैं इसमें कच्चे तेल का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको झटपट यूज़ करना है तो आप इसमें तेल पका कर डालें। तो अब देखिए अब इसको मैं इस कंटेनर में डाल रही हूँ। तो कंटेनर में डालने के टाइम में मैंने इसमें सरसों तेल का यूज़ किया, ऐड किया उसे, और अब इसे कंटेनर में डाल करके मैं इसी तरीके से दोनों कंटेनर को मैं फिल कर दूँगी। तो ये अचार आप किसी भी तरीके से खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, या फिर आप अगर सत्तू वाली रोटी बनाते हैं तो सत्तू वाली रोटी में इस अचार के मसालों की जितनी भी स्टफिंग वाली मसालों की होती है वो आप उसमें मिक्स कर सकते हैं सत्तू में। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो ज़्यादातर ये हम अचार खाते हैं दाल चावल पर, या फिर वही सत्तू और आलू के पराठे के साथ। सत्तू के पराठे के साथ ये बहुत अच्छा लगता है और आलू के पराठे के साथ। तो इसी चीज़ में मैं इसे यूज़ करती हूँ और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है और बच्चे भी इसे पसंद करते हैं, क्योंकि इसके स्टफिंग में आप अगर चाहें तो मिर्च ना यूज़ करें तो बहुत ही अच्छी होती है बच्चों के लिए। लेकिन हाँ, मेरे बच्चे खा लेते हैं तो मैं मिर्च भी यूज़ कर लेती हूँ। तो सारे मसाले और सारे मसालों के साथ इसे धूप का मिलना, तो ये अचार बहुत ही अच्छा होता है। धूप में ये रख करके हम इसे यूज़ करते हैं। और आपको अगर नाज़ियाज़ किचन की कोई भी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं और मेहनत हमेशा रंग लाती है। तो आज न कल हमारी भी मेहनत रंग लाएगी और आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। तो इसी तरीके से नाज़ियाज़ किचन में हर एक रेसिपी आपके साथ शेयर होने वाली है और आप हर एक रेसिपी को इसी तरीके से फुल देखने वाले हैं ताकि आपको सारी रेसिपी अच्छे से समझ में आए। और ये देखिए मैंने ऊपर से थोड़ा और सरसों तेल का यूज़ किया है। तो बहुत ही अच्छी जितनी भी रेसिपी होगी हमारी आपके सामने आएगी। तो इसी तरीके से हमारी रेसिपी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।